अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सब? मैं हूं सलमा और आज आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त पालक और अंडे की डिश बनाने का तरीका लेके आई हूं जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो सच में रोज़ खाना चाहेंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी और इसको एंड तक देखिएगा वीडियो को। रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, अपने प्यारों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक के बटन पे दबा दीजिएगा। ये पराठे, रोटी, नान, ब्रेड, चावल के साथ सबके साथ अच्छी लगती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। हमने आधा किलो पालक ली है, पानी को उबाल लेंगे। मैंने टाइम ज़ाया नहीं किया, पानी पहले से ही उबाल दिया है। आधा किलो फ्रेश पालक है मेरे पास, पालक पत्तों वाली लेंगे और उबलते हुए पानी में पालक को डाल देंगे। इसका मैं बताती हूँ क्यों डाल देंगे। 2 मिनट के लिए हम इसको उबालेंगे, बस 2 मिनट से ज़्यादा नहीं बल्कि 1.5 मिनट भी काफ़ी है। 2 मिनट उबालने के बाद हम इसको निकाल के फुल यख ठंडे पानी में डाल देंगे। इससे ये होगा कि एंड तक भी जब आप पालक को पकाएंगे तो इससे इसका कलर चेंज नहीं होगा, बड़ा खूबसूरत सा कलर रहेगा। आगे चल के मैं बताऊंगी आपको कि कैसा कलर है, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। 2 मिनट के बाद हम निकाल के इसको ठंडे पानी में बर्फ़ डाल लें तो वो भी ठीक है, लेकिन आजकल काफ़ी पानी ठंडा है तो बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। थोड़ी देर ठंडे पानी में रखने के बाद हम पालक को निकाल के तो ग्राइंड कर लेंगे। इसके बाद तेल डाल लेंगे, थोड़ा-सा तेल लिया है मैंने, फिर मैं आगे जाके बताऊँगी कि तेल क्यों थोड़ा यूज़ किया है। बहुत फ़ाइन कटा एक प्याज़ डाल देंगे और उसको चलाएँगे चम्मच को भूनते-भूनते। प्याज़ को हमने ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ़ हमने हल्का-सा इसको नरम करना है। और अब डाल देंगे इसमें सब्ज़ मिर्चें। याद रखिएगा ये फुल स्पाइसी है, 4-5 सब्ज़ मिर्चें हैं या 6 हैं। काफ़ी कड़वी वाली तो ये फुल स्पाइसी ही पालक अच्छी लगती है क्योंकि इसका अपना तो कोई टेस्ट होता नहीं है, तो फिर ये स्पाइसी ही अच्छी लगेगी। थोड़ा-सा भूनने के बाद अब हम डाल देंगे इसमें 1 जवा लहसुन का मैंने लिया था, उसको बहुत बारीक काट लिया है। याद रहे कि अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालेंगे, ये याद रखना है आपने, बस कटा लहसुन ही यूज़ होगा। बारीक बारीक काट लीजिएगा या चॉपर में कर ले। अब डाल देंगे इसमें 1 मिनट भूनने के बाद अब डाल देंगे इसमें हम टमाटर कटा हुआ, उसको भी थोड़ी देर भूनेंगे, नरम करेंगे। इसके बाद हम पानी डालकर इसको गला लेंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे मसाले, स्पाइसेस जो कि हमने बिल्कुल बेसिक मसालों के साथ इसको बनाना है। 1 टीस्पून है सूखा धनिया, ज़ीरा, नमक, चिली फ्लेक्स और रेड चिली पाउडर, सुरख मिर्चें। इसको डाल के हम अच्छे से मसाले को 3-4 मिनट के लिए भूनेंगे जब तक कि अच्छा सा मसाला मिक्स हो जाए। मसाले को अच्छे से भूनने के बाद अब हम डाल देंगे इसमें कसूरी मेथी। मेथी अच्छे ब्रांड की होनी चाहिए, अगर ताज़ी मिल जाए तो क्या ही बात है। अगर नहीं मिलती तो कसूरी मेथी इस्तेमाल करिएगा, उससे फ्लेवर अच्छा आता है। तो देखिए कितना अच्छा सा मसाला भुन चुका है। अब हम डाल देंगे इसमें बटर, 1 चम्मच बटर डाला है। और अगर चाहें तो आप ज़ैतून का तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन वो एंड पे डलेगा, मैं एंड पे आपको बताऊँगी। बटर डालने के साथ ही उबले अंडे भी डाल देंगे। आप 4 अंडे भी डाल सकते हैं, 2 अंडे भी डाल सकते हैं, जितना आपका दिल करे। मैंने 2 ही यूज़ किए हैं बस, क्योंकि 2 काफ़ी हैं। अंडों को 1 मिनट भूनने के बाद मसाले से बाहर निकाल लेंगे और याद रहे कि अंडे फुल उबले हुए नहीं हैं, मैंने हाफ़ बॉयल किए थे, इसलिए कि मसाले में भी इसको भूनना था तो फिर सख्त नहीं होंगे। अब इस मसाले में हम ग्राइंड की हुई पालक डाल देंगे जो कि हमने ग्राइंड करके रखी हुई थी। पालक को जब हमने ग्राइंड करना है तो हमने इसको फुल पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा-सा मोटा-मोटा ही रखना है ताकि नज़र आए कि पालक पका रहे हैं। पेस्ट होगा तो इतना अच्छा प्यारा भी नहीं लगेगा और फ्लेवर भी इतना अच्छा नहीं आएगा। तो जैसे अगर आप पेस्ट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो वैसे कर लीजिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ उबालने से क्या होता है कि देखिए पालक का जब हम पकाते हैं तो कलर बिल्कुल अजीब सा हो जाता है, लेकिन उबालने से पालक का एक तो जायका अच्छा आएगा और एक कलर बहुत खूबसूरत आएगा। ढककर 5 मिनट मैंने पकाया है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही सारी रेसिपी बनाई है। इसको लो आंच पे नहीं बनाया, जैसे चाहे पकाएं, इसमें कोई इसमें टिप नहीं है। लो आंच पे पका लें, हाई पे पका लें, मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाया है। दोबारा से आपको कलर दिखाऊं, ये तकरीबन रेडी होने वाली है, तो देखिए इसका कलर अभी भी कितना खूबसूरत है और एंड तक ही खूबसूरत होगा। जूलियन कट अदरक डाल देंगे। अदरक मैंने बीच में नहीं डाला, अभी अदरक और हम डालेंगे इसमें धनिया, ताकि अदरक का फ्लेवर भी पालक के अंदर तक चला जाए और भूनेंगे इसको। बस भूनते भूनते पकाते पकाते हमारी ये तकरीबन रेडी होने वाली है। अब कर देंगे इसमें अंडे ऐड जो हमने भून के रखे थे और इनको मिक्स करने के बाद हम 2 मिनट के लिए ढाँप देंगे लो फ्लेम पे। तो बस ये देखिए कितनी मज़ेदार सी हमारी रेडी हो चुकी है। अब बारी आती है
ज़ैतून के तेल की, ऑलिव ऑयल की, तो वो आप इस पॉइंट पे आप डालेंगे। अगर आपने मक्खन नहीं डाला तो अभी चूल्हा बंद करिए और इस पे ज़ैतून का तेल डाल दीजिए। लुक चेक करिए, कलर चेक करिए कितनी मज़े की है। ज़ैतून का तेल इसलिए आप डालेंगे कि वो पकाने से हेल्दी नहीं रहता, तो इस पॉइंट पे आप डालेंगे, एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और हेल्दी भी रहेगा। तो देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा अभी हम डिश आउट करते हैं, और ये पराठे, रोटी, चावल, ब्रेड जिसके साथ मर्ज़ी खाएँ, बहुत टेस्टी लगती है। कलर देखिए इसका, चेक करिए, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला कलर है, बल्कि उससे भी अच्छा मुझे लग रहा है। अब आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको कलर? बहुत मज़ेदार। प्लेट में डालने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी चिली फ्लेक्स, थोड़े से जूलियन कट अदरक डाल देंगे। बहुत ज़्यादा अदरक मैंने इसलिए डाला है कि अंदर बिल्कुल हमने यूज़ नहीं किया। जब हम खाएँगे तो जब मुँह में आएगा ना अदरक का टुकड़ा, तो ये बहुत ही लज़ीज़ लगेगा। आप करके देखिएगा, चिली फ्लेक्स डालने के बाद इसकी शक्ल बहुत खूबसूरत आ गई है। स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर दीजिए, चिली फ्लेक्स डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए, जायका भी अच्छा ही आएगा। तो अभी मैं आपको नज़दीक करके दिखा रही हूँ, देखिए कितना खूबसूरत मज़ेदार, दिल कर रहा है ना खाने का, तो जल्दी से इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है, फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना है। कट करके भी दिखाती हूँ कितना खूबसूरत कलरफुल सालन बना है। और जब कोई खाना आपके सामने खूबसूरत आता है ना, तो आपका दिल खुद ही करता है खाने का। मेथी डालने से इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है और बड़ी प्यारी खुशबू आती है। तो चलिए जी, हमारी रेसिपी हो चुकी है कंप्लीट। अगर आपको मेरी ये अंडा और पालक की रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है, तो मेरे चैनल सलमा देसी फूड को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने प्यारों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए, अपने प्यारों को बना के खिलाएँ और उनसे पूछें कि कैसी लगी, और मुझे भी कमेंट में बताएँ कि क्या आपने कभी ऐसा अंडा पालक पहले खाया है? मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएगी, मेरी ये रेसिपी। चलिए अब आप इसको बना के ट्राई करिए, और हम मिलेंगे मज़ेदार सी कोई नई डिफरेंट सी रेसिपी के साथ। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलेंगे फिर। ओके जी, बाय। अल्लाह हाफ़िज़।